साधु महंतों को आगे करके कि जनमत तैयार करने के, ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जो पद यात्रा है, ये जनमत की पद यात्रा है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन मैं आपको वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, आपको ही केवल रथ यात्रा निकालने नहीं आता है, हम बहुजनों को भी रथ यात्रा निकालने आता है। हम बहुजन समाज के लोग भी संविधान यात्रा निकालेंगे। और जब आप मारपीट पे उतारू होंगे तो हमारे समाज के लोग भी सड़क पर उतरना जानते हैं। इसलिए ये जो कल्पना आपकी है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कपोल कल्पित कल्पना है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मौजूद है, हमारे साथ बातचीत करेंगे। अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो पद यात्रा हिंदू जागृति के लिए निकला हुआ है, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर सर का स्वागत करते हैं। और आपने एक पोस्ट डाला था सर, जिसमें आपने उनकी यात्रा का विरोध किया। क्या कारण है कि आप उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं? आप धन्यवाद। मैं इस यात्रा का विरोध करने के हमारे कई रीजन हैं, कई मकसद हैं। इनका बागेश्वर धाम के बारे में मैं ये कहना पसंद करूँगा कि ये तो पहले इनके जो नाम है ना, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एंड बागेश्वर धाम, इस पे मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो 27-28 साल के हैं और इनका जो पूरा नाम था धीरेन्द्र गर्ग नाम था। और ये हिंदू पंडित समाज में पैदा हुए हैं। अब इनका ये मानना है कि भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक टीवी के इंटरव्यू में इन्होंने कई लगातार इंटरव्यू दिए हैं, उस इंटरव्यू में इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि भारत क्यों हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इनका ये जवाब है कि भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कि जब पाकिस्तान, यमन और दूसरी जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, जैसा ये कहते हैं, वहाँ पे इस्लामिक लॉ है। तो इन्हीं का जवाब है कि क्या वहाँ पे हिंदू या दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं? तो कहते हैं अगर वहाँ हिंदू दूसरे धर्म के लोग रखते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? भारत में भी दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र के तहत काम चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये एक दूसरा जवाब देते हैं कि जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर गठित हो सकता है तो भारत धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? इनका ये कहना है। और ये कई अपने सवाल में कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं नहीं, हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऐसा इनके कई वीडियो में बताया जाता है। अब मेरा सवाल ये है इनसे कि यदि यह बात सत्य है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपके वीडियो के माध्यम से और तमाम आपके क्रियाकलापों के माध्यम से उसमें ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है कि आप हिंदू धर्म की जगह पे ब्राह्मण धर्म स्थापित नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र की जगह ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। वजह क्या है कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? जब कभी ये धर्म संसद की बात होती है तो वहाँ पे 2-3 बातें कहते हैं। ये पिछले दिनों कुंभ में इलाहाबाद आए थे तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात तब भी कही थी। 2023 में भी इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। और टीवी इंटरव्यू में, एबीवीपी के इंटरव्यू में भी इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। और रजत शर्मा के साथ भी इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि हिंदू राष्ट्र किस आधार पर बनेगा और हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा होगी क्या होगी, इस तरह की बातें क्लियर कट नहीं बताते। लेकिन धर्म संसद में हुई थी तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की थी। अब इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का आधार क्या होगा? ये कई जगह पे कहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मनुस्मृति इनका मुख्य ग्रंथ होगा। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान को रिप्लेस करके मनुस्मृति को थोड़ा सा वर्तमान समय के हिसाब से तोड़ मरोड़ करके ये मनुस्मृति के आधार पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा, इनका कहते हैं कि राष्ट्रीय जो स्थान होगा वो गौ माता का होगा। तो जो गाय है वो गौ माता का स्थान पे इनका राष्ट्रीय। इनके जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, पर्व हैं, वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार पर्व जो हिंदू धर्म के जो बड़े देवता हैं वो हमारे राष्ट्रीय त्योहार होंगे।
और जो कि हम सब जानते हैं कि रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तमाम तरह के, यानी प्रभु राम और कृष्ण और इनके सभी देवी देवता इनके आराध्य हैं। और अगर इनका पताका क्या होगा, इनका झंडा क्या होगा, तो ये झंडा अपना जो जो भगवा कलर है वो झंडा बताते हैं। इनकी पढ़ाई का व्यवस्था क्या होगी, तो ये कहते हैं कि हम बच्चों के अंदर संस्कार नामक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, संस्कार बनाएंगे और संस्कार डालेंगे कि बच्चे में इस तरह से बातें हो। तो ठीक है, अगर हम इसी बात को काउंटर करें तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कोट है, ये आप इस किताब को एक बार दिखा दीजिए। ये किताब है और इस किताब का कुछ पन्ने हैं। एक दूसरी किताब मैं शशि थरूर की एक किताब मेरे पास है। शशि थरूर जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइफ को बड़े अच्छे से लिखा है। मेरे पास तमाम ये फ्रंटलाइन मैगजीन है। इन तमाम फ्रंटलाइन मैगजीन आप दिखा सकते हैं। इन सभी मैगजीन में हिंदू राष्ट्र के बारे में अलग अलग विषय पे बातें की गई। सरिता मैगजीन है जिसमें बाबा बागेश्वर धाम के बारे में तमाम तरह की बातें समय समय पे आते रहती हैं या अंधविश्वास के बारे में आते रहते हैं। इन्हीं आधार पे मैं अपनी बात रखूंगा। और सबसे पहले हिंदू राष्ट्र के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एनी कॉस्ट। हिंदू राज को किसी भी कीमत पे हमें रोकना है। इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। यदि हिंदू राष्ट्र वास्तव में एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह देश के लिए बड़ा आपदा होगा। ये कह रहे हैं। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र को आपदा कह रहे हैं। ये लगभग सभी जगहों पे ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक जब किताब लिखी गई थी, वॉल्यूम 8 पेज नंबर 358 पे यह बातें कही गई हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि नो मैटर व्हाट द हिंदू सेज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कह रहे हैं, बल्कि हिंदुइज्म मीन्स टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हिंदू जो है खतरा है, किसके लिए खतरा है? लिबर्टी के लिए यानी उदारता के लिए, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये तीनों के लिए खतरा है। ऑन दैट अकाउंट इट इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी। इस आधार पे ये डेमोक्रेसी के साथ असंगत प्रतीत होता है यानी न्यायपूर्ण नहीं पड़ता। हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे हमें हिंदू राष्ट्र को लागू नहीं देना है। ये आगे कहते हैं कि इस दूसरे किताब में ये कह रहे हैं, वॉल्यूम 1 में कह रहे हैं, ओनली व्हेन हिंदू सोसाइटी बिकम ए कास्टलेस सोसाइटी दैट इट कैन होप टू हैव ए स्ट्रेंथ एनफ टू डिफेंड इटसेल्फ। Without such internal strength, Swaraj for Hindus must turn out to be only a step towards a slavery. ये दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी जब तक कास्टलेस सोसाइटी नहीं बनेगी या तो वर्ग विहीन समाज नहीं बनेगा, तब तक ये आशा हम उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों उम्मीद नहीं कर सकते? जब तक ये इंटरनल जो इनकी कमियां हैं, इस कमियों को समाप्त नहीं किया जाएगा। स्वराज फॉर हिंदू मस्ट टर्न आउट ओनली अ स्टेप टुवर्ड स्लेवरी। यह राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, गुलामी की तरफ एक बार पहुंच जाएगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। अब ये तो हिंदू राष्ट्र के बारे में कहें। अब इन्होंने जब ये बात कही कि हम मनुस्मृति के आधार पे हम इस देश को बसाएंगे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हम मनुस्मृति के आधार पे अगर हम बात करें तो एक लेमैन की भाषा में हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति किसी कीमत पर, किसी कीमत पर किसी भी समाज के लिए, हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो महिला कैटेगरी हो, चाहे एससी कैटेगरी, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी के लिए मनुस्मृति जायज नहीं ठहरा सकता। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और हर पेज को जलाया था। ये सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का गठन करने वाला कौन है? हिंदू महासभा के दौरान, आरएसएस के दौरान, जब से आरएसएस की गठन हुआ है, हिंदू महासभा का गठन हुआ है,
तब से उनके जो सरसंघचालक संघ के अध्यक्ष हैं या इनके जो जिनकी बागडोर जिनके हाथ में लीडरशिप है वो सारे ब्राह्मण हैं। मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण ही क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र की जगह ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि हमने किसी भी गैर व्यक्ति को हिंदू राष्ट्र की इस रूप में बात करते देखा नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हवाला दिया जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि चाहे वो जज हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, यदि हिंदू सोशल ऑर्डर में आप बन रहे हैं, तब भी आप किसी भी वर्ग के हों, यदि आप हिंदू सोशल स्ट्रक्चर में सरकार बनाने की बात करते हैं, वह भी एक कैलामिटी होगा। और हम आज के डेट में देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वार्निंग समझ में आ रही है कि सभी हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, अब IAS PCS हैं, लेकिन हिंदू जो व्यवस्था है उसके तहत ही हैं। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र व्यवस्था के तहत आपको जगह देने की नहीं कर सकते। हमने मध्य प्रदेश में घटना देखा कि वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग OBC समाज के बच्चे को मजबूर कर रहे हैं अपना पैर धो करके उसको पिलाने के लिए। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की ये घटना है जहाँ पे पटेल समाज की लड़की है जो कथावाचक बनना चाहती है, तो ब्राह्मण लोग बनने नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की ही घटना है जहाँ पे रिजर्वेशन का विरोध किया जाता है और जेल में उस जो पेशाब पिलाता है उसको छुड़ाने की कोशिश की जाती है, ये ब्राह्मण समाज के लोग। वहीं पे कसम भी खाते हैं कि हम कसम खा रहे हैं कि जाटो समाज के लोगों के साथ हर तरह का रिश्ता समाप्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश की कहानी आप देखिए कि यहाँ पे प्यापासी समाज के व्यक्ति को पेशाब पिलाया जाता है और इसको जस्टिफाइड भी कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, फिर इसको जस्टिफाइड किया जाता है, उनके लिए घर द्वार बनाया जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे ब्राह्मण समाज ही नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि यह भले ही ये बात कहते हों कि हिंदू समाज के तहत हम सभी बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन ये सभी बिरादरी की बात नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल ये बागेश्वर जो धाम है यह अपने आप नहीं है, ये RSS का मुखौटा है। और इन जितने भी अभी हिंदू पद यात्रा में आपने देखा कि खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, अभिनेता शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, अभिनेता शामिल हो रहे हैं, साथ ही जया किशोरी शामिल हो रही हैं, और वो जो स्वामी हैं, 2-3 और स्वामी हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो आप ये केवल मुखौटा भर हैं, पूरा साधु समाज जो जिसको मैं ब्राह्मण समाज कहता हूँ, ये सभी शामिल हो रहे हैं और इसके पीछे RSS का हाथ है। और ये कुछ एजेंडा नहीं, RSS की सरकार जब आती है वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है, संविधान सभा में बदलने की बात हुई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। और जब सफल नहीं हो पाए तो ये साधु महंतों को आगे करके कि जनमत तैयार करने के, ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जो पद यात्रा है, ये जनमत की पद यात्रा है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन मैं आपको वार्निंग के साथ कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात हटाने की बात करें तो आपको ही केवल रथ यात्रा निकालने नहीं आता है, हम बहुजनों को भी रथ यात्रा निकालने आता है। हम बहुजन समाज के लोग भी संविधान यात्रा निकालेंगे। और जब आप मारपीट पे उतारू होंगे तो हमारे समाज के लोग भी सड़क पर उतरना जानते हैं। इसलिए ये जो कल्पना आपकी है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कपोल कल्पित कल्पना है। इसमें अगर जिस दिन ये लागू होगा वो संभव नहीं है। कुल मिलाकर के हिंदू राष्ट्र का ये मुखौटा है और इसके पीछे RSS BJP इसके पीछे पक्ष में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।